मक्स- नमाज नबी का आज इंशाल्लाह हम जो नमाज का हमने पिछली दफा मस्जिद में जाने के अहकाम किए थे, आज इंशाल्लाह सुतरा के बारे में करेंगे। और नेक्स्ट टाइम से फिर नेक्स्ट वीक से फिर हम कंडीशंस अपना सलाह करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम जो है वो सुतरा का इंशाल्लाह आज करते हैं। सल्लू कमा रायतुमूनी और सल्ली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और इसको हमेशा याद रखें कि हमें नमाज उस तरह पढ़नी है जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा के गए हैं। नमाज नींद की हालत में नहीं पढ़नी चाहिए। उम्मुल मोमिनीन आयशा बयान करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज में ऊँघे इसे चाहिए कि लेट जाए यहाँ तक कि इसकी नींद पूरी हो जाए। जो कोई नींद में नमाज पढ़ेगा तो इसको मालूम नहीं हो सकता कि वो अल्लाह से माफी मांग रहा है या अपने आप को बद्दुआ दे रहा है, यानी उसके अल्फाज इधर उधर हो जाएंगे और मायने बदल सकते हैं। या और दूसरी बात यह कि कुरान भी वो मिक्सअप कर सकता है। और एक और चीज है कि नमाज एक तो नींद में नहीं पढ़नी चाहिए, दूसरे जब खाना टेबल पे लग जाए, जब खाना लग जाए तो पहले खाना खाना चाहिए। अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे सामने शाम को खाना रखा जाए और उधर नमाज के लिए जमात भी खड़ी हो जाए तो पहले खाना खाओ और नमाज के लिए जल्दी ना करो यहाँ तक कि खाने से फारिग हो जाओ। उसकी वजह यह है कि फिर नमाज इंसान जल्दी जल्दी पढ़ता है और खाने को याद करता है उसमें। कज़ाए हाजत हो तो उससे फारिग होकर नमाज पढ़नी चाहिए, यानी अगर वॉशरूम की नीड आ जाए कि हमें जरूरत पड़ जाए तो पहले उस अपनी नीड्स को करना खत्म करें फिर नमाज में आए। फिर उसकी रीजन भी यही है कि नमाज में फिर इंसान उसकी तबीयत नहीं लगती, उसको खुशू और खुजू नहीं आता। उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाना मौजूद हो या पेशाब या पखाने की हाजत हो तो नमाज नहीं होती। शैतान का नमाज में वसवस डालना। उस्मान बिन अबुल आस रदियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शैतान मेरी नमाज और मेरी क़िराअत के दरमियान हायल हो जाता है और क़िराअत में इल्तिबास पैदा करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शैतान का नाम खंजाब है। जब तुझे इसका ख्याल आए तो आउज़ु बिल्लाह का कलिमा पढ़ लो और बाएं तरफ 3 बार थूका करो, यानी लेफ्ट साइड में आउज़ बिल्लाह कह के 3 टाइम्स लेफ्ट साइड में इंसान थूक दे, यानी बहुत ज्यादा थूक नहीं निकालना है लेकिन आहिस्ता से। उस्मान बिन अबुल आस रज़ियल्लाहु बयान करते हैं कि मैंने ऐसा ही किया, चुनांचे अल्लाह ताला ने इस शैतान को मुझसे दूर कर दिया। तो जब भी नमाज में नमाज डिस्टर्ब करे, ड्राई थूक से जो है इंसान को अपनी लेफ्ट साइड में करना चाहिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज पढ़ाने के बाद फरमाया, ए फला, तुम अपनी नमाज हुस्न खूबी के साथ क्यों अदा नहीं करते? नमाजी जब नमाज पढ़ता है तो वो इस बात को क्यों मद्देनजर नहीं रखता कि वो किस तरह नमाज पढ़ रहा है। हालांकि नमाजी अपने फायदे के लिए नमाज पढ़ता है, और अल्लाह की कसम, मैं जिस तरह आगे देखता हूँ इसी तरह पीछे देखता हूँ। यानी नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे भी नजर रखते थे, और ये नमाज के लिए स्पेशली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में खशियत इलाही का यूं मुजाहरा होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो आपके रोने की वजह से आपके सीने से चक्की के चलने की सी आवाज आती थी। यानी सुभान अल्लाह, अगर हम अपनी नमाजों को कंपेयर करें तो आप सोचे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में इस तरह रोना आता था कि उनके सीने से आवाज आती थी। अब जो पॉइंट है वो ये है सुतरा का होना। नमाज में सुतरा का होना यानी एक चीज जो नमाज के आगे होनी रखनी चाहिए जिससे पहले कि हम नमाज पढ़ें। यहाँ सुतरा से मेरा मुराद वो चीज है जिससे नमाजी अपने आगे खड़ा करके नमाज पढ़ता है।
ताकि इसके आगे से गुजरने वाला सुतरा के आगे से गुजर जाए और गुनहगार ना हो। ये सुतरा लाठी, बर्छी, लकड़ी, दीवार, सुतून और दरख्त वगैरह से होता है, और इमाम का सुतरा सब मुक्तदियों के लिए काफी होता है। यानी जब हम अकेले पढ़ रहे हैं तो हम अपने आगे एक स्टिक या कोई कुर्सी का पाया या कोई बेड का पाया या दीवार या कोई ऐसी चीज रख ले कि वो सुतरा बन जाए। और अगर जमात से पढ़ रहे हैं तो हर एक को रखने की जरूरत नहीं है, इमाम का सुतरा सबके लिए होता है। और अगर जमात के बीच से कोई चले या गुजरे तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अकेला कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है तो उसके और सुतरे के दरमियान से नहीं गुजरना चाहिए। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने सामने पालान की पिछली लकड़ी के बराबर कोई चीज रख ले तो नमाज जारी रखे, और जो कोई सुतरा के पीछे से गुजरे उसकी परवाह ना करे। अता फरमाते हैं कि पालान के पिछले हिस्से की लकड़ी एक हाथ या इससे कुछ ज्यादा लंबी होती है, यानी एक सैडल लेंथ के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर आपके फिंगर टिप से लेके कोहनी तक की लेंथ के बराबर कोई चीज होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सामने सुतरा की तरह एक हरबा लगाते थे और इसके पीछे नमाज पढ़ते थे। यानी अगर आप बाहर हैं तो कोई स्टिक लगा लें, कोई चीज सामने रख दें, मस्जिद में है तो अपने पर्स रख दें जो हाइट पे अगर है, या कोई कुर्सी रख दें ताकि कोई आगे से उसके गुजर जाए और आपकी नमाज डिस्टर्ब ना हो। आउन बिन अबी जुहैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसा में लोगों को नमाज पढ़ाई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बर्छी नसब की थी। आपने 2 रकात जोहर की नमाज पढ़ाई और 2 रकात असर की। इस वक्त बर्छी की दूसरी तरफ औरतें और गधे चले जा रहे थे, यानी जानवर भी गुजर रहे थे, औरतें भी गुजर रही थी, लेकिन उसकी उन्होंने परवाह नहीं करी। क्यों? क्योंकि उसके आगे उन्होंने सुतरा लगाया हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायनमाज और दीवार के दरमियान एक बकरी के गुजरने का फासला होता था। तो कितना डिस्टेंस पे सुतरा होना चाहिए? इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि जहां पे आप सिजदा करें और आपका जो सुतरा है वो इतना हो कि एक बकरी उसके सामने से गुजर जाए, यानी थोड़ा सा हिस्सा होना चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुतरा और अपने दरमियान में से किसी चीज को गुजरने ना देते। एक बार आप नमाज अदा फरमा रहे थे कि एक बकरी दौड़ती हुई आई, वो आपके आगे से गुजरना चाहती थी। आपने अपने बदन मुबारक दीवार के साथ लगा दिया तो बकरी को सुतरा के पीछे से गुजरना पड़ा। तो जब आपके सुतरा के दरमियान से बीच से कोई निकलना चाहे तो आपको उसे रोकना है। बेशक आपको नमाज छोड़नी पड़ेगी, लेकिन आपको उसे रोकना है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नमाजी के आगे ऊंट का पालान की पिछली लकड़ी जितना लंबा सुतरा ना हो और बालिग औरत और गधा या स्याह कुत्ता आगे से गुजर जाए तो नमाज टूट जाती है, और स्याह कुत्ता शैतान होता है। यानी नमाज दोबारा पढ़नी चाहिए। बालिग औरत मतलब एक औरत जो बच्ची नहीं है, मेंस्ट्रुएशन की एज से गुजर ऊपर हो चुकी है, वो आपकी नमाज के आगे से गुजर जाए, यानी आपके और सुतरा के बीच से गुजर जाए, या आपने सुतरा नहीं लगाया और वो नजदीक से गुजर जाए तो आपको नमाज दोहरानी है। उसी तरह जानवरों में से गधा और काला कुत्ता, इनकी आगे से गुजरने से नमाज टूट जाती है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सोती थी, मेरे पांव आपके सामने होते थे। जब आप सजदा करते तो मैं अपने पांव समेट लेती और जिस वक्त आप खड़े होते तो पांव फैला देती। इन दोनों घरों में चिराग नहीं इन दिनों घरों में चिराग नहीं होते थे। इससे क्या पता चलता है कि सामने से गुजरना मना है, लेकिन अगर कोई लेटा है तो उसकी पीठ के और उसके पैरों के पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है। चेहरा नहीं होना चाहिए किसी का सामने। तो हजरत आयशा का जो हुजरा था वो छोटा था, वो जब लेटी होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाजें बहुत लंबी और तवील होती थी, तो जब वो सिजदा करते तो उनको हाथ से थपथपाते वो अपना पैर हटा लेती, वो सिजदा करते फिर वो अपना पैर फैला लेती, और ये नमाज में दरमियान होता था।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाले को गुजरने की सजा मालूम हो जाए तो इसके कदम आगे बढ़ने के बजाय 40 तक वहीं खड़े रहना पसंद हो। अबू नस्र ने कहा कि मुझे याद नहीं रहा कि बुस्र बिन सईद ने 40 दिन कहे, 40 महीने या 40 साल। तो 17 और उनके बीच में कभी भी किसी के सामने से गुजरना नहीं चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज अदा करते वक्त आगे सुतरा खड़ा करो, और अगर कोई शख्स सुतरा के अंदर यानी नमाजी और सुतरा के दरमियान से गुजरना चाहे तो इसकी मजामत करो और इसको आगे से ना गुजरने दो। अगर वो ना माने तो इससे लड़ाई करो, बेशक वो शैतान है। एक रिवायत में है कि दोबारा तो इसको हाथ से रोका, अगर वो ना रुके तो इससे हाथापाई से भी गुरेज ना किया जाए, क्योंकि वो शैतान है।